बहुत समय पुरानी बात है। रुद्रपुर के जंगलों में दो पेड़ एक साथ खड़े हुए थे। एक था आम का पेड़ और दूसरा था बरगद का पेड़। आम का पेड़ स्वभाव में बहुत नरम और बरगद का पेड़ स्वभाव में बहुत सख्त था। आम के पेड़ में पक्षी अपना घोंसला बनाते और वहाँ पर रहते, लेकिन दूसरी ओर बरगद का पेड़ किसी भी पक्षी को अपने ऊपर बैठने नहीं देता था। बरगद भैया, क्या हम आपके ऊपर घोंसला बना लें? अरे चलो चलो भागो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। यहाँ पर आकर मेरी डालियों को खराब करोगे। निकलो यहाँ से, कोई नहीं मेरे ऊपर घर बनाना। चलो भाग जाओ। वहीं आम का पेड़ उन चिड़ियों को अपने पास बुलाता है। आओ प्यारी बहनों, आओ आओ, मेरे ऊपर आप अपना घर बना लो और आराम से रहो, साथ में फल खाओ। वह चिड़ियाँ आम के ऊपर अपना घोंसला बना लेती हैं। आम का पेड़ बरगद के पेड़ को बोलता है, यार तुम ऐसा क्यों सबसे बोलते हो? बना लेने दिया करो सबको अपने ऊपर घर, फिर क्या होता है। चल चल तू अपना काम कर, मुझे आया बड़ा सिखाने वाला। जा तू, मैं तो अपने सुंदर सुंदर डालियों पर किसी को नहीं बैठने दूंगा। पता नहीं कहाँ से आ जाता है मुझे समझाने के लिए। काम कर अपना। फिर एक बार वहाँ पर मधुमक्खियों का झुंड आता है। अरे ये पेड़ मजबूत है, हम इस पे अपना घर बनाएंगे। बरगद भैया, क्या हम आपके ऊपर घर बना लें? चलो भागो यहाँ से, मेरे ऊपर किसी ने नहीं घर बनाना, मुझे ज़रूरत नहीं है। भाग जाओ, कहीं और जाओ। पास में ही आम का पेड़ मधुमक्खियों को भी कहता है, आओ मेरे ऊपर आकर आप अपना घर बना लो। मधुमक्खियाँ बरगद की बात सुनकर निराश हो जाती हैं और आम के ऊपर मधुमक्खियाँ अपना छत्ता लगा लेती हैं। यूं ही कुछ समय बीतता गया, मगर बरगद अपने अहंकार में ही हमेशा रहा। एक दिन वहाँ से लकड़हारा गुजर रहा था और वह आराम करने के लिए वहाँ पर बैठ गया। उसकी नज़र बरगद के पेड़ पर पड़ी। उसने देखा बहुत मजबूत लकड़ी है। उसने सोचा कि यह घर बनाने के काम आएगी। उसने बरगद के पेड़ को काटना शुरू कर दिया। यह देखकर बरगद रोने लगा। अरे मुझे मत काटो, मुझे मत काटो, माफ़ कर दो मुझे मत काटो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। बरगद को रोता देख आम के पेड़ को तरस आ गई और उसने मधुमक्खी से कहा कि आप बरगद के पेड़ को बचा लो। मधुमक्खी ने कहा, भाई इसने तो हमें रहने के लिए जगह भी नहीं दी थी और आप इसे बचाने की बात कर रहे हो। तो मधुमक्खियों ने आम की बात सुन लकड़हारे को जाकर काटना शुरू कर दिया, जिससे लकड़हारा वहां से भाग गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के प्रति अच्छी भावना रखनी चाहिए, मदद वाली भावना रखनी चाहिए, क्योंकि वक्त पड़ने पर कोई भी किसी भी समय अपना साथ दे सकता है। अगर हम द्वेष भावना रखेंगे तो कोई भी हमारी मुसीबत में मदद नहीं करेगा। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार सूरज तेज होने के कारण गर्मी बहुत हो रही थी और सभी जानवर प्यास के मारे तड़प रहे थे। उसी दरमियान एक चींटी को भी बहुत जोरों से प्यास लगी और वह पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रही थी। घूमते घूमते काफी देर बाद उसे एक नदी दिखी। वह खुश हो गई कि अब वह पेट भरकर पानी पिएगी। जैसे ही पानी पीने लगी उसका पैर फिसल गया। अरे बचाओ, कोई बचाओ, कोई है, प्लीज कोई बचाओ मुझे, कोई बचाओ। पास में ही बैठा पेड़ पर एक कबूतर यह सब दृश्य देख रहा था। कबूतर के दिमाग में एक तरकीब सूझी। उसने पत्ता तोड़ा और जाकर चींटी के पास फेंक दिया, जिसके बाद चींटी उसके ऊपर आकर बैठ गई और वह पत्ता बहता बहता किनारे में आकर रुक गया, जिससे चींटी की जान बच गई। जान बचाने के लिए चींटी ने कबूतर का धन्यवाद किया। यूं ही कुछ समय बाद वहां पर एक शिकारी आया और उसने कबूतर को देखा और जाल में कबूतर को फंसा लिया। यह सब दृश्य चींटी देख रही थी। चींटी जल्दी जल्दी भागी भागी आई और शिकारी के पैर में जोर से काट लिया, जिसके बाद शिकारी बहुत जोरों से चिल्लाया, अरे भगवान, किसने काट लिया? ओ, बहुत जोर से काट लिया। उसने अपना जाल फेंक दिया, जिससे वह कबूतर झटपट उड़कर वहां से भाग गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कर भला हो भला, अंत भले का भला। अगर हम किसी का अच्छा करते हैं तो वह भी हमारा अच्छा करेगा। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत समय पहले की बात है। एक घर में एक भेड़ का बच्चा और उसकी मम्मी पापा उस घर में रहते थे। उसकी मम्मी भी काम करती और उसका पिता भी काम करता। जब वह घर से जाते तो वह अपने बच्चे को घर में ही बंद कर कर जाते और कहते कि घर से बाहर नहीं निकलना। उसके पापा एक फ्रूट की स्टॉल लगाते जहां वह फ्रूट बेचते। फ्रूट ले लो, ताजे ताजे फ्रूट ले लो, फ्रेश फ्रेश फ्रूट ले लो। और उसकी मम्मी घरों में झाड़ू पोछे का काम करती। एक दिन भेड़ के मम्मी पापा दोनों एक साथ काम पे चले गए और भेड़ का बच्चा अकेले घर पर रह गया। वह घर में अकेला बोर हो रहा था तो उसे खिड़की से बाहर का सुंदर नज़ारा दिखा। वह बहुत खुश हुआ। फिर वह विंडो से छलांग लगाकर बाहर भाग जाता है और वह गार्डन में घूमते हुए टहलते हुए उसे बहुत अच्छा लगता है। वहीं पास में एक भेड़िया उसको देख रहा होता है। जैसे ही वह खुश हो रहा होता है, भेड़िया आता है, उसे पकड़कर वह अपने साथ
लेकर भाग जाता है और वह अपनी गुफा में पहुंच जाता है। भेड़ की नज़र नीचे पड़ी हुई बांसुरी पर पड़ी। अरे मम्मी तो कहती है कि भेड़िए बांसुरी बजाने के शौकीन होते हैं। भेड़िए चाचा, आप तो मुझे मारने वाले हो। मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगे? हाँ बोलो, क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? भेड़िए चाचा, आप मुझे बांसुरी बजाकर दिखाएंगे? भेड़िया बांसुरी उठाता है और उसे बजाना शुरू कर देता है। जैसे ही बजाकर हटता है, भेड़िया चाचा, आप तो दुनिया में सबसे अच्छी बांसुरी बजाते हो। आपके जैसी बांसुरी कोई नहीं बजा सकता। आप बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं। भेड़िया चाचा, एक बार फिर से बांसुरी बजा के दिखाइए ना। भेड़िया फिर से बांसुरी बजाता है। जैसे ही भेड़िया बांसुरी बजाना लगता है, भेड़ का बच्चा मौका देखकर वहां से भाग जाता है। भागते भागते थककर वह एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, देखा, मैंने भेड़िया चाचा को बेवकूफ़ बना दिया है। भेड़िया चाचा अब मेरे पीछे नहीं आएगा। थोड़ी ही देर बाद भेड़िया उसके पीछे आ जाता है। लगता है कि भेड़िया चाचा पीछे आ गए हैं। भागता हूँ। भेड़ का बच्चा भी तेजी से भागने लगता है। उसके पीछे भेड़िया आ जाता है और जैसे ही भेड़िया पकड़ने की कोशिश करता है, वह अपने घर में घुस जाता है और बच जाता है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बीरबन का जंगल, जहाँ एक सफेद जिराफ रहता था। वह अपनी खूबसूरती पर बहुत अहंकार करता था और किसी भी जानवर को कुछ नहीं समझता था। जब भी जंगल में कोई मीटिंग होती तो वह हमेशा मुंह बनाकर अलग ही रहता। अरे तुम मेरे पास क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से। दिखता नहीं है तुम लोगों को कि मैं तुम सबसे अलग हूँ? चलो जाओ, मेरे पास मत आया करो। वहीं जंगल में एक कस्तूरी हिरन भी रहता था, जिसकी महक से जंगल के सभी जानवर उस हिरन के पास आ जाते थे और उसी के पास रहते थे। एक दिन जिराफ पानी पीने के लिए नदी के किनारे गया। उसने देखा वहाँ पर हिरन भी पानी पी रहा है। अबे ओ हिरन के बच्चे, मेरे पास में क्यों पानी पी रहा है? चल भाग यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अरे जिराफ भाई, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं भी तो यहाँ पर पानी पी सकता हूँ। अरे तुम्हें दिखता नहीं है कि मैं एक अलग किस्म का जिराफ हूँ? मेरा रंग रूप सब अलग है, इस करके मेरे साथ किसी का मेल नहीं है। दोनों में आपस में लड़ाई छिड़ जाती है। दोनों अपनी अपनी खूबियाँ बताने लग जाते हैं। देखो, मैं बड़े से बड़े पेड़ पर पत्ते खा लेता हूँ, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अरे जिराफ भाई, क्या आप 10 फुट ऊंची छलांग लगा सकते हो? मैं लगा लेता हूँ। ऐसे ही दोनों में काफ़ी देर तक चर्चा चलती रही। दोनों अपनी अपनी खूबियाँ गिनाने लगे। तभी दोनों में फैसला हुआ कि हम शेर राजा के पास चलेंगे।
वह दोनों शेर के पास जाते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ एक साथ, क्या बात है? सब कुशल मंगल तो है? दोनों अपने अपनी बात बताते हैं। आखिर में शेर राजा एक फैसला करता है कि नदी के उस पार चंदन की पत्तियों को जो तोड़कर लाएगा वही सबसे खास और विशेष जानवर होगा। दोनों राजा की बात पर सहमत हो जाते हैं और पत्ती तोड़ने के लिए चल पड़ते हैं। हिरन की स्पीड तेज होने के कारण वह नदी के किनारे जल्दी पहुंच जाता है। जैसे वह नदी में पैर रखता है तो वहां पर नदी के बीच एक मगरमच्छ आ जाता है। हिरन जल्दी से भागकर वापस नदी किनारे आ जाता है। इतनी देर में वहां पर जिराफ भी आता है और हिरन जिराफ को कहता है, अरे क्या बात है हिरन, तुम अभी तक गए नहीं, यहीं खड़े हो? वह जिराफ को बताता है कि नदी में मगरमच्छ है, आप मत जाना, नहीं तो वह आपको खा लेगा। जिराफ हिरन की बात नहीं मानता है। उसे लगता है कि हिरन झूठ बोल रहा है, कहीं मैं जीत न जाऊं। वह पानी के अंदर चला जाता है। जैसे वह पानी के अंदर जाता है मगरमच्छ उसका पैर पकड़ लेता है। अरे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई बचाओ, मुझे बचाओ, हिरन भाई मुझे बचाओ, जल्दी बचाओ मुझे। हिरन बगल में ही बंदर को मदद के लिए बुला कर लाता है और सभी बंदर मिलकर मगरमच्छ के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, जिस कारण जिराफ बच जाता है और वह बाहर आ जाता है। उस जिराफ को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है कि मुझे ऐसे अहंकार नहीं करना चाहिए और वह सबसे माफ़ी मांगता है। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम चाहे जितना भी लायक हो जाएं या जितने भी बड़े हो जाएं, हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीरपुर के जंगलों में एक घमंडी खरगोश रहता था, जिसे अपने ऊपर बहुत घमंड था कि मुझसे तेज तो कोई दौड़ ही नहीं सकता है। अरे कछुए काका, कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं बेटा, सैर कर रहा हूँ। अरे सैर क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ तुम रेस लगाओ, देखते हैं कि कौन जीतता है। चलो ठीक है, फिर लगाते हैं रेस। दोनों रेस के लिए राजी हो जाते हैं और जंगल के सभी जानवर उन दोनों की दौड़ देखने के लिए आते हैं। दोनों की दौड़ शुरू हो जाती है और खरगोश जल्दी जल्दी दौड़ लगाता है, मगर कछुआ बेचारा धीरे 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 से चलता है। कछुए की दौड़ तेज होने के कारण कछुआ बड़ी तेजी से भागता हुआ आगे निकल जाता है। तभी वह पीछे मुड़कर देखता है, अरे कछुआ काका तो अभी तक आए नहीं है। चलो मैं थोड़ा थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ, अब तो वह मुश्किल है। मगर कछुआ धीरे 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 देखता है कि खरगोश सो रहा है और वह आगे निकल जाता है।
इतने में खरगोश की आंख खुलती है तो वह देखता है कि कछुआ तो आगे निकल गया है। फिर वह दौड़ शुरू करता है और तेजी से भागता है। जंगल के सभी जानवर कछुए को देखकर खुश होते हैं और क्लैपिंग करने लग जाते हैं। कछुआ रेस जीत जाता है। वहीं खरगोश का अहंकार टूट जाता है और खरगोश हार जाता है। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी खूबियों पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमानी का सर हमेशा नीचा होता है, जैसे खरगोश का हुआ। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें और शेयर तो ज़रूर कर दें। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गर्मियों के मौसम में गर्मी और सूरज की रोशनी तेज होने के कारण जंगल में सभी तालाब और नाले सूख गए थे। इसीलिए जंगल के सभी पशु पक्षी पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। उसी दरमियान एक कौवा भी पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, मगर उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिला। आखिर में वह रोने लगा। मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, पानी पीना है। अरे पानी कहाँ मिलेगा मुझे? मैं तो पानी पिए बिना मर जाऊंगा। अब क्या होगा? ये कहकर वह उड़ गया। इधर उधर भटकने के बाद उसे एक मटका दिखाई दिया। वह मटके के पास पहुंचा। अरे इसमें तो बहुत थोड़ा पानी है, चलो कोई बात नहीं, मैं इससे काम चला लूँगा। वह इधर उधर देखने लगा कि पानी को कैसे पिया जाए, क्योंकि पानी मटके के बहुत नीचे था। पास ही में कुछ कंकर पड़े हुए थे। कौवे को लगा कि ये कंकर इसमें डाल दूंगा, जिससे पानी ऊपर आ जाएगा और मैं पी लूँगा। उसने एक एक कंकर कर मटके के अंदर डालने शुरू कर दिए। धीरे धीरे पानी ऊपर आया। कौवे ने पेट भरकर पानी पिया। शुक्र है भगवान, तेरा शुक्र है, तेरा लाख लाख बार शुक्र है कि तूने मुझे ये पानी दिया। अब मैं पेट भरकर पानी पीऊंगा। फिर वह उड़ गया। उसने पेट भरकर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें मेहनत और समझदारी से काम करना चाहिए, जिससे हम बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी हराकर जीत सकते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जंगल का शेर राजा, जिससे सभी जानवर बहुत डरते थे। वहीं शेर लोगों से डरता था। वह सोचता था किस तरह से इंसानों की भाषा को समझ पाऊं। एक दिन वह भगवान के आगे बैठकर प्रार्थना कर रहा था। उसी समय
भगवान ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। शेर ने भगवान से कहा, प्रभु मुझे तो इंसानों को समझने के लिए शक्ति चाहिए। भगवान ने कहा, एक बार सोच लो। शेर ने कहा, हाँ मैंने सोच लिया है। भगवान ने उसे आशीर्वाद दे दिया। वह इंसानों की भाषा समझने लगा। ऐसे ही वह जा रहा था। रास्ते से दो लोग आपस में बात कर रहे थे कि नदी किनारे जानवर पानी पीने के लिए आते हैं। हम लोग वहाँ पर गड्ढा बनाकर सभी जानवरों को पकड़ लेंगे। भागो भागो, जल्दी भागो, इंसान आ गए हैं। अरे रुको, तुम सब कहाँ जा रहे हो? अरे शेर राजा, आपको नहीं पता, इंसान पीछे पड़ गए हैं। अब तुम लोगों को इंसानों से घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब मैं इंसानों की भाषा समझने लगा हूँ। शेर सभी जानवरों को गड्ढे में गिरने से बचा लेता है। वहीं शेर गांव से गुजर रहा था। उसे अंदर से आवाज़ आती है, सुनो बेटा, तुम जाकर रामू से अपना गधा ले आओ, क्योंकि हमने सरपंच जी के यहाँ मिट्टी फेंकने जाना है। तुम्हें पता है मुझे रात को दिखता नहीं है बेटा। ये रामू भी ना एक गधा नहीं खरीद सकता है। कल सरपंच के यहाँ मिट्टी ना फेंकी तो सरपंच हमें इस घर से निकाल देगा। चलो, सरपंच भी क्या समझता है हमें? क्या मैं उससे डरती हूँ? शेर भी मेरे आगे आ जाए तो मैं शेर को भी उठाकर फेंक दूँ। शेर ये सब बात सुन रहा होता है। ऐसे ही वह बूढ़ी औरत बाहर आती है, शेर के कान पकड़ लेती है और बोलती है, अबे गधे, तू कहाँ गया हुआ था? तुझे पता नहीं है कि सरपंच के यहाँ मिट्टी फेंकने जाना है? चल मिट्टी लेने चलते हैं। वह शेर के ऊपर मिट्टी लाद लाद कर शेर की हालत बुरी कर देती है। शेर डर के मारे मिट्टी उठाता रहता है। अबे गधे, तू यहीं रुक, मैं अभी जाकर सरपंच जी से बात कर आती हूँ। बाद में वह सोचता है कि इंसान तो बहुत खतरनाक होते हैं, जो शेर को भी अपने काबू में कर लेते हैं। इसी तरीके से शेर उस बूढ़ी औरत के पंजे से छूटकर जंगल में आता है और सभी जंगली जानवरों को बताता है कि इंसान तो बहुत खतरनाक होते हैं। अगर शेर ने भगवान से इंसान की बात समझने की जिद ना की होती तो बूढ़ी औरत इसकी एक दहाड़ से डर जाती। बूढ़ी औरत की बड़ी बड़ी बात सुनकर शेर डर गया। इसे यह पता नहीं, अगर कोई अंदर से डर जाता है, ऊपर से वह वैसा ही बन जाता है जैसा सोचने वाला उसे बनाना चाहता है। हमारी यह वीडियो काल्पनिक कथा है। इसका किसी धर्म वस्तु विशेष से कोई संबंध नहीं है। अगर इस वीडियो से किसी के भी दिल को ठेस पहुंची हो, STV किड्स खेद व्यक्त करता है और माफ़ी मांगता है। जंगल का शेर राजा, जिससे सभी जानवर बहुत डरते थे। वहीं शेर लोगों से डरता था। वह सोचता था किस तरह से इंसानों की भाषा को समझ पाऊं। एक दिन वह भगवान के आगे बैठकर प्रार्थना कर रहा था। उसी समय भगवान ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। शेर ने भगवान से कहा, प्रभु मुझे तो इंसानों को समझने के लिए शक्ति चाहिए। भगवान ने कहा, एक बार सोच लो। शेर ने कहा, हाँ मैंने सोच लिया है। भगवान ने उसे आशीर्वाद दे दिया। वह इंसानों की भाषा समझने लगा। ऐसे ही वह जा रहा था। रास्ते से दो लोग
आपस में बात कर रहे थे कि नदी किनारे जानवर पानी पीने के लिए आते हैं। हम लोग वहाँ पर गड्ढा बनाकर सभी जानवरों को पकड़ लेंगे। भागो भागो, जल्दी भागो, इंसान आ गए हैं। अरे रुको, तुम सब कहाँ जा रहे हो? अरे शेर राजा, आपको नहीं पता, इंसान पीछे पड़ गए हैं। अब तुम लोगों को इंसानों से घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब मैं इंसानों की भाषा समझने लगा हूँ। शेर सभी जानवरों को गड्ढे में गिरने से बचा लेता है। वहीं शेर गांव से गुजर रहा था। उसे अंदर से आवाज़ आती है, सुनो बेटा, तुम जाकर रामू से अपना गधा ले आओ, क्योंकि हमने सरपंच जी के यहाँ मिट्टी फेंकने जाना है। तुम्हें पता है मुझे रात को दिखता नहीं है बेटा। ये रामू भी ना एक गधा नहीं खरीद सकता है। कल सरपंच के यहाँ मिट्टी ना फेंकी तो सरपंच हमें इस घर से निकाल देगा। चलो, सरपंच भी क्या समझता है हमें? क्या मैं उससे डरती हूँ? शेर भी मेरे आगे आ जाए तो मैं शेर को भी उठाकर फेंक दूँ। शेर ये सब बात सुन रहा होता है। ऐसे ही वह बूढ़ी औरत बाहर आती है, शेर के कान पकड़ लेती है और बोलती है, अबे गधे, तू कहाँ गया हुआ था? तुझे पता नहीं है कि सरपंच के यहाँ मिट्टी फेंकने जाना है? चल मिट्टी लेने चलते हैं। वह शेर के ऊपर मिट्टी लाद लाद कर शेर की हालत बुरी कर देती है। शेर डर के मारे मिट्टी उठाता रहता है। अबे गधे, तू यहीं रुक, मैं अभी जाकर सरपंच जी से बात कर कर आती हूँ। बाद में वह सोचता है कि इंसान तो बहुत खतरनाक होते हैं, जो शेर को भी अपने काबू में कर लेते हैं। किसी तरीके से शेर उस बूढ़ी औरत के पंजे से छूटकर जंगल